रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। हमने कंप्लीट कर लिया था अपना यूनिट नंबर 3 स्टेचोमेट्री। आज हम इसके कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। आज फर्स्ट करते हैं। देखें कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.1 कहते हैं NH3 अमोनिया इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन as shown in by the following balanced equation N2H2 2NH3. How many moles of the following required manufacture 8 moles of ammonia? कि 8 मोल अमोनिया प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए होंगे और हाइड्रोजन के कितने मोल्स हमें रिक्वायर्ड हैं। हाँ जी, हमें देखें इसमें पूरा हमने जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो है वो 8 मोल प्रिपेयर करने के लिए कितनी ज़रूरत होगी वो मालूम करनी है। तो पहले हम बात करते हैं मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की। अब चूंकि हमें इक्वेशन जो है वो बैलेंस गिवन है तो यहाँ से देखें कि कितने मोल है नाइट्रोजन के। 1 मोल यानी कि 1 मोल ऑफ कितने हैं नाइट्रोजन के N2 के। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से कितने बने अमोनिया के कितने मोल बने 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। देखिए ना NH3 अमोनिया 2 मोल्स 2 मोल्स ऑफ NH3 या अमोनिया। नाइट्रोजन का 1 था, अमोनिया के उससे 2 बन गए। तो फिर इस हिसाब से 8 मोल के लिए क्या हो जाएगा यानी कि मोल्स ऑफ N2 नाइट्रोजन। ठीक है, कितने के लिए 8 मोल्स के लिए। 8 मोल्स के लिए क्या हो जाएगा फिर 1/2 इंटू 8, क्योंकि फिर पहले 1 मोल के लिए निकालेंगे। देखिए ना 1 मोल के लिए निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये क्या आ जाएगा 4 मोल्स। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अगर 8 मोल नाइट्रोजन होगी तो 4 मोल्स अमोनिया के बनेंगे। अब नेक्स्ट दूसरा वाला क्या है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करते हैं। अब यही इसी इक्वेशन में से देखेंगे हम कि यहाँ से इक्वेशन से देखें कि क्या हाइड्रोजन था ना, इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से 2 मोल्स ऑफ हमारे पास अमोनिया बनी। मतलब इसका मैं एक स्टेप ज़्यादा करा दूंगा ताकि और क्लियर हो जाए। मीन्स के 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर गए मिले तो उन्होंने 2 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3 बनाया 2 मोल्स के। ऐसे ही अगर 1 मोल आ जाएगा, ठीक है ना, 1 मोल कितना बनाएगा तो 8 मोल कितने बनाएंगे, तो उस हिसाब से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन H2 8 मोल्स के लिए फॉर 8 मोल्स वो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 8, तो ये क्या आ जाएगा 12 मोल्स। इसका मतलब है कि 3 मोल अगर उसके होंगे तो फिर 8 मोल अगर होंगे उसके अमोनिया के, तो ऐसे में वो 12 मोल जो है हाइड्रोजन मिलके 8 मोल ऑफ अमोनिया बनाएंगे। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2 देखें। हाइड्रोजन बर्न्स विद ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2 में कन्वर्ट हो रही है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू बर्न 100 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली। कि कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी कि हम 100 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली बर्न कर दें, जला दें। इसके लिए हमें सबसे पहले हाइड्रोजन के मोल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्या इक्वेशन है हमारे पास कि 2H2 प्लस O2 ये इसके साथ मिलता है 2H2 प्लस O2, तो ये बन जाता है 2H2O। अब सबसे पहले हम जो है वो इसमें मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वही कैलकुलेट करेंगे।
कैलकुलेट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखें कि हमें मैस ऑफ हाइड्रोजन, जो यहाँ पे मोलर मैस है, ठीक है, मोलर मैस ऑफ H2। हाइड्रोजन का मोलर मैस क्या होता है? 1। ये 2 गिवन है तो 1 × 2 2 हो जाएगा ग्राम्स पर मोल। ये मोलर मैस है हाइड्रोजन का। अब अगर मैंने मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मोल्स, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? उसने क्वेश्चन में गिवन है कि 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो मैस क्या है? तो मोल्स किसके बराबर होते हैं? मोल्स होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, जबकि मैस क्या गिवन है? 100 ग्राम। वो क्वेश्चन में देखें 100 ग्राम, तो मतलब क्या आ जाएगा? ये 100/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 50 मोल्स आ गए इसके। अब दूसरे स्टेप में के मोल रेशो निकालते हैं हम। हम इसमें सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? फिर स्टेप 2 में हमारे पास क्या है कि हमने करनी है मोल रेशो, यानी कि आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूं यूज मोल रेशो। मोल रेशो को इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड किस चीज की? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड। के कितने ऑक्सीजन की जरूरत है इसके लिए वो। तो हमें क्या पता चला? H2 था, 2H था। इससे हमें क्या पता चला? दैट 2 मोल्स किसके? हाइड्रोजन के रिएक्ट विद, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? देखें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये केमिकल रिएक्शन से देख लें कि हाइड्रोजन के 2 जो है वो ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फिर कितने हमें पास चाहिए होंगे? हमें यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 वो कितने चाहिए होंगे? जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया हमने, 1/2 इंटू टोटल क्या आ गया? 50। इसका क्या मतलब आ जाएगा? 25 मोल्स। अब चाहे तो हम इसको ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 25 मोल्स आ गए, तो मोलर मैस ऑफ O2, ऑक्सीजन का मोलर मैस क्या होता है? 32 ग्राम्स पर मोल। अब मैस निकालेंगे इसका, ये तो मोलर मैस था, ऐसे उसमें मैस ऑफ O2, ऑक्सीजन का मैस वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 25 इंटू 32। 25 इसके मोल चाहिए थे, और ये जैसे कि हमने जो है वो मोल्स में से जो मोलर मैस और मैस में से मोल्स निकाल लिए, ऐसे मोल्स में से हम उसका मैस भी निकाल देंगे। इधर डिवाइड और दूसरी तरफ जाके उसने मल्टीप्लाई हो जाना है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया हमारे पास? 800 ग्राम। इसका मतलब है इतनी ग्राम होगी तो वो 100 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली बर्न कर देगी। नेक्स्ट देखें कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट वन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और दूसरा है व्हाट वॉल्यूम डज 8.0 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नाइट्रोजन के भी हमने निकाल लेने हैं और 0.8 मोल्स नाइट्रोजन के कितनी वो ऑक्यूपाई करेंगे। अब 3.3 जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है, इसको दो हैं, पहले कर देते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इससे हमें क्या पता चला, हम जो है वो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास है कि देखें 1 मोल 1 मोल ऑफ एनी गैस, क्या था हमारे पास? 1 मोल ऑफ एनी गैस क्या ऑक्यूपाई करती है? ये ऑक्यूपाई करती है
24 dm³, ठीक है, यही RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर था। इस तरीके से जो मोल्स ऑफ गैस हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, मोल्स ऑफ गैस बराबर होते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब, dm³ में उसका वॉल्यूम कितना है, ओवर मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम RT पे, ठीक है। रूम टेम्परेचर प्रेशर वो 24 है ये हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2, उसके मोल्स क्या आ जाएंगे, देखें कितने हैं, 50 डेसीमीटर क्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 50 ओवर जो हमारा स्टैंडर्ड जो RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर वो क्या है, शुरू में बता दिया, हर गैस 24 ऑक्यूपाई करती है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.08 मोल। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। अब ये देखिए कहते हैं व्हाट वॉल्यूम डज 0.80 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमें ये पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, वो ऑक्यूपाई कितना करती है, ऑक्यूपाइज 24 dm³, स्टैंडर्ड अगर 24 dm³ ही ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा फिर, ठीक है, यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए मोल्स है, यहाँ से पिछले फार्मूले से ही हम निकाल सकते हैं। अगर हमने हमारे जो है वो मोल्स है और हमने वॉल्यूम निकालना है, ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस ये इक्वल हो जाएगा मोल्स इनटू RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर। और मोल्स हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 0.80 और RTP क्या है 24। 24 को 0.80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19.2 dm³। इसका मतलब है कि ये इतने डेसीमीटर क्यूब जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे इसके 0.80 मोल्स। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.4 देखें, कहते हैं डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये जो कंपाउंड्स गिवन है हमने इसमें इनकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है। फर्स्ट वन देखें, वाटर है H2O, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ग्लूकोज है C6H12O6 एंड अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अब हम स्टेप बाय स्टेप सारा करेंगे। फर्स्ट वन देखें, परसेंटेज कंपोजिशन, सबसे पहले वाटर की निकालते हैं। अब इसमें जो है वो सबसे पहले आप देख लें कि फार्मूला क्या होता है। जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है ये बराबर होती है, कोई भी आपके पास एलिमेंट है उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, उसका फार्मूला होता है टोटल मास of that element in 1 mole, in 1 mole over molar mass मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जितना भी उसका मैस होगा एक मोल में डिवाइडेड बाय उसका टोटल मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 100। अब बात हो रही है हमारे पास वाटर की कि H2O की। हम सबसे पहले जो है वो इसका मोलर मैस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो मोलर मैस ऑफ H2O ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का क्या हो गया 16, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 18 ग्राम्स पर मोल। अब जब हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो है ये फाइंड आउट करना होगा तो हाइड्रोजन का कितना था 2 डिवाइडेड बाय टोटल इसका कितना था मोलर मास 18 मल्टीप्लाई बाय 100,
तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 11.11%। नेक्स्ट, जब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना है 16 ओवर टोटल कितना है इसका 18 मल्टीप्लाई बाय 100। इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये 88.89% जो है इसमें ऑक्सीजन का टोटल हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन निकल आएगी वाटर के अंदर। नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है H2SO4। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन को निकालते हैं। हाइड्रोजन 2 है ना, तो इस हिसाब से क्या हाइड्रोजन किसके इक्वल आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1 × 2 इज इक्वल टू 2 एटॉमिक मैस यूनिट। इसके बाद सल्फर का निकालते हैं। सल्फर देखें 1 नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 32 AMU। अब तीसरा वाला देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या होता है 16, ठीक है, और कुल कितने ऑक्सीजन है 4, तो आ जाएगा 64 एटॉमिक मैस यूनिट। अब हम हर एक के जो है ना वो मोलर मैस इसका टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। सो मोलर मैस फिर क्या हो जाएगा 2 + 32 + 64, इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 98 ग्राम्स पर मोल। ये हमारे पास मोलर मैस आ गया। अब हमने हर एक की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी, क्या था हाइड्रोजन का 2, टोटल कितना था 98 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.04%। अब थर्ड वन इसमें जो गिवन है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या फार्मूला C6H12O6। अब सबका निकालते हैं इसमें से, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो कार्बन का निकाल लेते हैं। कार्बन कितने हैं 6 और कार्बन का क्या होता है 12, तो ये आ जाएगा 72 एटॉमिक मैस यूनिट। हाइड्रोजन कितने 12, 1 × 12 इज इक्वल टू 12 AMU। उसके बाद ऑक्सीजन का है 6 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 6 करेंगे तो 96 AMU। अब हर एक की अलग अलग परसेंटेज निकाल लेते हैं। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन जो हमारे पास सबसे पहले आई, अब हमें इसका मोलर मैस निकालना पड़ेगा। सो मोलर मैस वो किसके बराबर हो जाएगा, इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 72 + 12 + 96, 72 + 12 + 96 हमारे पास क्या आ जाएगा 180। तो सब कार्बन की फिर क्या आ जाएगी, कार्बन का कितना था 72, तो हमारे पास आ जाएगा 72/180 × 100, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड सारा करके आ जाएगा हमारे पास 40%। इसी तरीके से हाइड्रोजन की परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या आ जाएगा 12/180 × 100, सो ये आ जाएगा 6.67। अब थर्ड वन है हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी 96/180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 53.33%। ऐसे ही लास्ट वन देखें, अमोनियम नाइट्रेट है।
अमोनियम नाइट्रेट NH4 और NO3। अब इसमें भी हम हर एक की जो है वो अलग-अलग जो है वो मालूम कर लेते हैं। सो नाइट्रोजन का क्या है हमारे पास, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो 2 है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 14, ये आ जाएगा 28। और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 4, ये सारा जो है ना वो AMU में एटॉमिक मैस यूनिट, एटॉमिक मैस यूनिट। ऑक्सीजन का जो है ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 3, चूँकि 3 ऑक्सीजन है, 48 AMU। अब इसका टोटल मोलर मैस निकाल लेते हैं, वही एक तरीका चलता जा रहा है हमारे पास। मोलर मैस क्या आ जाएगा 28 + 4 + 48, तो ये सारे प्लस करने के बाद आपके पास आ जाएंगे 80 ग्राम्स पर मोल। अब हमने हर एक की परसेंटेज अलग अलग मालूम करनी है। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी 28 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा 35%। इसी तरीके से जो है वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या हो जाएगी, क्या था हाइड्रोजन 4 ओवर कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये सारा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5%। इसी तरीके से जो लास्ट वन है हमारे पास ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी 48 ओवर जो टोटल था 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये सबको सॉल्व करेंगे आपके पास तो आ जाएगा 60%। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, जिसमें हमने जो है वो फर्स्ट 4 जो है वो असेसमेंट कर ली है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इससे ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।